क्या खालिस्तान के नाम पर दशकों से चल रहा आतंक अब बेनकाब होने वाला है? क्या दुनिया ने अब मान लिया है कि भारत सही बोल रहा था? और क्या पाकिस्तानी आईएसआई की सरपरस्ती में पल रहे यह आतंक का नेटवर्क अब अपने आखिरी दिनों में है? नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। आज हम जानेंगे खालिस्तानी आतंक की वो कहानी जो 1984 से शुरू होकर 2025 की 5 आइज रिपोर्ट तक पहुंचती है। साल था 1984। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, वहां जहां श्रद्धा की रोशनी जलनी चाहिए थी, वहां बंदूकें और ग्रेनेड छुपाए गए थे। भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में आतंकी नेता जनरल सिंह भिंडरावाला मारा गया, लेकिन इसके बाद आई एक बड़ी त्रासदी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और फिर देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। हजारों जिंदगियां खत्म हुई और पंजाब की धरती पर एक काला साया छा गया। 23 जून 1985 अटलांटिक के ऊपर उड़ रहा था एयर इंडिया का विमान कनिष्क। अचानक एक भीषण धमाका होता है और पूरा विमान टूटकर समुद्र में समा जाता है। 329 लोग मारे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर कनाडा के ही नागरिक होते हैं। जांच से पता चलता है कि यह खालिस्तानी आतंकियों की साजिश थी और यही दिन था जब दुनिया को समझ आ जाना चाहिए था कि आग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। 1986 में पुणे की सड़कों पर जनरल एएस वैद्य की हत्या कर दी गई। 1987 में हरियाणा की एक बस रोकी गई, यात्रियों को उतारा गया और 30 से ज्यादा निर्दोष लोग गोलियों से भून दिए गए। 10 साल तक पंजाब की धरती खून से लाल रही। अनुमान है कि 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए और इनमें सबसे ज्यादा निर्दोष सिख ही थे। यह था आतंक का असली चेहरा। 31 अगस्त 1995 चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर एक कार बम धमाका होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह मारे गए। जिम्मेदारी ली बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने। साजिश रची गई थी विदेश में बैठकर। यह सबूत था कि खालिस्तानी आतंक सिर्फ पंजाब की गलियों में नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क बन चुका है। 18 नवंबर 1998 कनाडा, तारा सिंह हयर, एक संपादक जो कभी खालिस्तान के पक्ष में लिखता था लेकिन बाद में हिंसा का विरोध करने लगे, उन्होंने एयर इंडिया केस में गवाह बनने की हिम्मत की और फिर घर के बाहर ही गोलियों से मार दिए गए। कनाडा में अपने काम की वजह से मारे जाने वाले वे पहले पत्रकार थे। यह था आतंक का असली चरित्र, जो अपने ही समुदाय की आवाज भी दबा देता है। दिसंबर 2021 लुधियाना की अदालत में धमाका। धागा जुड़ा जर्मनी से। नाम सामने आया जसविंदर सिंह मुल्तानी का, सिख फॉर जस्टिस का सदस्य। भारत ने दबाव डाला और जर्मन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पता चला कि पाकिस्तान से मिलकर भारत में हमलों की योजना बना रहा था, यानी वही पुराना पैटर्न। आईएसआई की बीन पर नाचने वाले ये खालिस्तानी। ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई दशकों से भारत में अलगाववाद की आग को हवा देती रही है। पाकिस्तान अलगाववादियों को हथियार, ट्रेनिंग, फंडिंग और शरण देता रहा है। पाकिस्तान की घोषित रणनीति है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत को 1000 जख्म दो। यही खेल 80 के दशक से चला आ रहा है, जो आज भी जारी है। लेकिन अब साल है 2025 और दुनिया खालिस्तानियों को टेररिस्ट मान चुकी है। 5 आइज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का खुफिया गठबंधन। 5 आइज की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि खालिस्तानी आतंक अब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि दुनिया की सुरक्षा का मुद्दा है। इनकी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि संदिग्ध एनजीओ की निगरानी होगी, इंटेलिजेंस साझा होगी और खालिस्तानी लॉबी से दूरी बनाई जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव कनाडा में आया है। पहली बार उसने माना है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठन एक हिंसक गुट हैं, जो उसकी धरती पर सक्रिय हैं और उसकी खुफिया एजेंसी कनाडाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने साफ लिखा है कि खालिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। अब तस्वीर बदल रही है। भारत की कूटनीति अब रंग ला रही है और खालिस्तानियों का क्रूर चेहरा बेनकाब हो चुका है, जिसके चलते ब्रिटेन संदिग्ध फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा कस रहा है।
जर्मनी मुल्तानी की गिरफ्तारी से भारत का सहयोग कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया मंदिरों पर तोड़फोड़ को गंभीर मानते हुए भारत संग संयुक्त कार्य बल बना रहा है। कनाडा अब यू टर्न लेकर खालिस्तानी हिंसा को खतरा मान रहा है। अमेरिका और न्यूजीलैंड संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा रहे हैं। इटली और स्पेन खालिस्तान रेफरेंडम पर रोक लगा चुके हैं। अब दुनिया कह रही है जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। भारत को इससे 3 बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, कूटनीतिक बढ़त। अब कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि यह सिर्फ भारत का आंतरिक मामला है। दूसरा, तकनीकी सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ट्रैकिंग में भारत को सीधा लाभ मिलेगा। तीसरा, पाकिस्तान पर दबाव। अब पाकिस्तान के लिए अपने यहां बैठे आतंकियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। 1984 से लेकर 2025 तक, स्वर्ण मंदिर से लेकर कनिष्क विमान तक, बेअंत सिंह की हत्या से लेकर तारा सिंह की दबा दी गई आवाज तक और लुधियाना कोर्ट धमाके से लेकर 5 आइज की रिपोर्ट तक, यह कहानी हमें यही सिखाती है, आतंक जब पनपता है तो वह सीमाएं नहीं देखता। लेकिन अब दुनिया जाग गई है। 5 आइज की रिपोर्ट तो यही साबित करती है कि यह अब सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जंग है। तो क्या खालिस्तानी आतंक का यह खेल अब खत्म होने की कगार पर है? क्या पाकिस्तान का पर्दाफाश अब पूरी तरह से हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।